हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे एपीएच के बारे में। एपीएच इट मीन्स फुल फॉर्म इज़ एंटीपार्टम हैमरेज। सो इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू ये जो टॉपिक है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। नाउ स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। Antepartum hemorrhage (APH) is a bleeding from genital tract that occur after 28 weeks of pregnancy and before the birth of baby greater than 300 ml blood loss. Antepartum hemorrhage क्या होता है? इसमें फर्स्ट वर्ड है एंटी। एंटी इट मीन्स होता है पहले, पार्टम मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन एंड हैमरेज मतलब होता है ब्लीडिंग। सो इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है? आफ्टर 28 वीक टू बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको जब 28 वीक होता है उसके बाद से हम टाइम काउंट करेंगे एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी मतलब डिलीवरी प्रोसेस से पहले इस बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। और ये जो ब्लीडिंग है वो 300 ml से एबव ब्लड जो है इसमें लॉस होता है। तो इसको बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। इट मीन्स आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर वेजाइनल ब्लीड हो, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। नाउ सेकंड देखेंगे, जो हैमरेज होता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देयर हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एपीएच एंटीपार्टम हैमरेज, देन सेकंड है आईपीएच इंट्रापार्टम हैमरेज एंड थर्ड है पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज। तो एपीएच कब से कब तक रहता है? उसका टाइम ड्यूरेशन 28 वीक से लेकर डिलीवरी के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उस बीच अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपीएच एंटीपार्टम हैमरेज। और अगर ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं आईपीएच इंट्रापार्टम हैमरेज। देन आफ्टर डिलीवरी 6 वीक तक अगर वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो रहा है ग्रेटर देन 300 ml सो उसको बोलते हैं पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज। देन डेफिनेशन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक to gestation before the delivery. It is associated with increased risk of fetal and maternal morbidity and mortality according to नीमा भास्कर। सो इसमें क्या है, वेजाइना के थ्रू सम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर एक्सपल आउट हो रहा है आफ्टर 28 वीक टू बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी सो उसको बोला जाता है एंटीपार्टम हैमरेज। और ये क्या करता है? रिस्क क्रिएट करता है। किसके लिए? फीटल एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी के लिए। इट मीन्स इसमें फीटल और मदर दोनों का क्या है, जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी इंक्रीज़ रहता है एंड मॉर्बिडिटी जो रेट है वो भी इंक्रीज़ रहता है। मॉर्बिडिटी इट मीन्स डिजीज़ रेट एंड मोर्टिलिटी इट मीन्स डेथ रेट। तो इसमें मैटरनल जो डेथ रेट है वो भी बढ़ता है और मॉर्बिडिटी का जो चांसेस है उसको अदर डिजीज़ेस भी होने का चांसेस रहता है। ना सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, एंटीपार्टम हैमरेज ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो एंटीपार्टम हैमरेज है वो क्या है? एक ब्लीडिंग है थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड आफ्टर 28 वीक टू बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। वेजाइना के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रहा है ग्रेटर देन 300 ml सो उसको बोला जाता है एंटीपार्टम हैमरेज। नाउ हम देखेंगे इसके कॉजेज़। तो देर हैज़ मैनी कॉजेज़। फर्स्ट इज़ सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, सेकंड इज़ सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज़, थर्ड इज़ वेजाइनल इन्फेक्शन, फोर्थ इज़ वासा प्रेविया, देन फिफ्थ इज़ प्लेसेंटल एज ब्लीड, देन सिक्स इज़ एब्रोप्शियो प्लेसेंटा, सेवन इज़ प्लेसेंटा प्रीविया एंड एट इज़ ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो इसमें एक ट्रिक है, इसमें जितने भी कॉजेज़ हैं उसका फर्स्ट लेटर अगर हम लें तो एक नाम बन रहा है जो है C2V2 एंड PAPD। PAPD को अगर मैसेज लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो वो क्या लिखा है? पापड़, राइट। सो एक इजी वे है कि मैंने ऐसा याद रखा है इसको, C2V2 पापड़। तो अगर C2V2 पापड़ आप याद रखते हो तो जो APH का कॉजेज़ है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट इसमें C2 है, इट मीन्स फर्स्ट C का मीनिंग है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, देन सेकंड C का मीनिंग है सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज़, देन V2 V फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन एंड V फॉर वॉसा प्रीविया, देन P प्लेसेंटा एज ब्लीड, देन A एब्रोप्सियो प्लेसेंटा,
then P placenta previa and D for dropping down theory. So next हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे वन बाय वन. So first है cervical ectropion. The cells on the surface of the cervix often change in pregnancy and make the tissue more likely to blood, particularly after sex. So इसमें क्या हो रहा है, जो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में जो सर्विक्स वाला जो एरिया है वहाँ के जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं वहाँ पे क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, राइट. तो सॉफ्ट होने की वजह से अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर रही है सेक्सुअल एक्टिविटी में तो वहाँ पे जो सर्विक्स एरिया में जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं वहाँ पे प्रेशर अराइज होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो सर्विक्स होता है वो वेजाइनल ओपनिंग से कनेक्टेड रहता है. इसलिए तो वहाँ से क्या होता है अगर कोई फीमेल पार्टिसिपेट कर रही है सेक्सुअल एक्टिविटी में तो वहाँ से वेजाइना के थ्रू स्पॉटिंग होने लगता है, इट मीन्स ब्लीडिंग होने लगता है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है. तो उसको बोलते हैं APH, एंटीपार्टम हेमरेज, जो किसके वजह से हो रहा है, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन से. सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ APH. नाउ सेकेंड देखेंगे तो सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज़. सर्वाइकल इट मीन्स जो सर्विक्स एरिया में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ है जो स्पॉटिंग लीड करता है वो देखेंगे. तो इन विच द सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, पॉलिप्स और सर्वाइकल कार्सिनोमा में कॉज लीजन इन द सर्विक्स लीडिंग टू माइनर हेमरेजिक और स्पॉटिंग. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया. डिस्प्लेसिया मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज़, इट मीन्स पॉलिप्स बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसिया या फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा, ये एक ही नाम है. ये इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सर्वाइकल एरिया में जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं वो उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है. तो एबनॉर्मल उसमें जब ग्रोथ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लीजन अपीयर होता है, ठीक. और लीजन अपीयर होने की वजह से क्या होता है अगर वहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे और फोर्स भी पड़ता है जिसके वजह से लैसरेशन फॉर्म होता है जो क्या लीड करता है, ब्लीडिंग को, स्पॉटिंग लीड करता है जिसका नाम है APH, ठीक. तो इस तरीके से सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी वेजाइनल ब्लीडिंग होता है. तो ये एक APH का इम्पोर्टेंट कॉज है, सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज़. नाउ थर्ड देखेंगे वेजाइनल इन्फेक्शन. तो सर्वाइकल और वेजाइनल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो कॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. फॉर एग्जाम्पल सीवियर थ्रश एंड क्लाइमीडिया. क्लाइमीडिया एक बैक्टीरिया का नाम है, क्लाइमीडिया गोनोरिया. ये बैक्टीरिया होता है जो वेजाइनल साइड पे ग्रो करते हैं एंड वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है. तो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और साथ ही साथ यही जो बैक्टीरिया रहता है वो सीवियर वहाँ पे थ्रस भी क्रिएट करता है. थ्रस मीन वहाँ का जो स्किन लेयर है वो छिलने जैसा हो जाता है, राइट. सो और जब वहाँ पे लैसरेशन फॉर्म होता है तो वो भी क्या लीड करता है, स्पॉटिंग लीड करता है वेजाइना के थ्रू. तो इन्फेक्शन के वजह से भी क्या हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना के थ्रू. सो वेजाइनल इन्फेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है APH का, वहाँ से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है जिसको बोला जाता है APH, एंटीपार्टम हेमरेज. सो वेजाइनल इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉज ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज. ना देखेंगे हम फोर्थ इज वासा प्रेविया. So Vasa previa is an incredibly rare but severe complication of pregnancy. In Vasa previa, some of the fetal umbilical cord blood vessels run across or very close to the internal opening of the cervix. इसमें सबसे पहले मैं वासा और प्रीविया दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग बता रही हूँ. वासा इट मीन्स होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एंड प्रीविया इट मीन्स होता है पोजीशन. तो वासा प्रीविया में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है जो क्या लीड करता है, स्पॉटिंग लीड करता है. सो इसमें क्या हो रहा है, ये वासा प्रीविया जो है बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड वासा प्रीविया में क्या होता है, जो फीटल का जो अम्लाइकल कॉर्ड रहता है उससे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं फीटस को. तो ये जो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स को. हम वीडियो इमेज के थ्रू समझेंगे. सो इसमें जो एरो का निशान बना हुआ है उसमें आप फोकस करेंगे. तो राइट साइड में क्या है, इसमें नॉर्मल पोजीशन ऑफ वेसल्स. तो इसमें जो वेसल्स का जो नॉर्मल पोजीशन है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहता है. बट वासा प्रीविया के कंडीशन में क्या हो रहा है, जो वेसल्स हैं वो कहाँ पे है, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स पे हो गया है
जिसके वजह से क्या होता है, अगर सर्विक्स का जो मेम्ब्रेन है, सर्वाइकल मेम्ब्रेन में कंप्रेशन होता है, उसमें प्रेशर अराइज होता है, तो वहाँ का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में भी इफेक्ट पड़ता है और ब्लड वेसल्स का भी रप्चर होने का चांस रहता है। तो अगर ब्लड वेसल्स रप्चर होता है तो उसके वजह से क्या होगा, वहाँ से स्पॉटिंग होने लगेगा, वेजाइनल ब्लीड करने लगेगा, जिसको बोलते हैं वासा प्रीवियम। ठीक, तो यहाँ से चूँकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, जो क्या लीड कर रहा है, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज इसी को बोला जाता है। सो वासा प्रीविया भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है एपीएच का, एंटीपार्टम हेमरेज का। नाउ फिफ्थ है प्लेसेंटा एज ब्लीड। In the second half of pregnancy, the lower half of the uterus begin to stretch and grow. This can lead to the age of the placenta separating from the wall of the uterus. In most cases, bleeding will stop after a few hours and the baby will not be adversely affected. So placental age bleed, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का मीनिंग तो हमें पता है, एज। एज मतलब होता है किनारा, किसी भी चीज़ का जो किनारा है उसको हम एज बोल सकते हैं। सो प्लेसेंटा का जो एज होता है वो जो यूट्रस का जो वॉल होता है उसके थ्रू चिपका हुआ रहता है, दोनों कनेक्टेड रहते हैं एज के थ्रू। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ते जाता है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसमें क्या होता है, जो यूट्रस का जो साइज़ है वो भी बढ़ते जाता है। यूट्रस का साइज़ जब बढ़ते जाता है तो प्लेसेंटा में क्या होता है, स्ट्रेच आने लगता है। अगर यूट्रस का जो साइज़ है बढ़ रहा है, इट मीन्स वहाँ का जो वॉल है वो साइज में बढ़ते जा रहा है, तो यूट्रस का जो एज है, जो प्लेसेंटा का जो एज है, प्लेसेंटा चिपका हुआ है यूट्रस से, सो अगर वो बढ़ रहा है तो प्लेसेंटल एज पे क्या होता है, स्ट्रेच आने लगते हैं। स्ट्रेचेस की वजह से वहाँ पे क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड डिस्चार्ज होने लगते हैं थ्रू दी वेजाइना। तो उसको वो क्या कहलाता है, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। सो प्लेसेंटल एज ब्लीड जो होता है वो भी लीड करता है क्या, एंटीपार्टम हेमरेज। नाउ abruptio placenta, it occurs when the placenta detaches from the inner wall of the womb or uterus before delivery. The condition can deprive the baby of oxygen and nutrients. abruptio placenta, अब इसमें क्या हो रहा है, वासा प्रीविया में हम देखें, वासा प्रीविया में क्या हो रहा था, जो वेसल्स हैं वो सर्वाइकल ओपनिंग से क्रॉस कर रहा था, जिसके वजह से उसमें लैसरेशन हो रहा था और वो स्पॉटिंग लीड कर रहा था। बट एब्रोप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, जो इसमें जो प्लेसेंटा रहता है वो डिटैच हो जाता है, इट मीन्स अलग हो जाता है यूट्रस के वॉल से, जो चिपका रहता है ना वो अलग हो जाता है। अलग होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे लैसरेशन फॉर्म होगा, लैसरेशन हुआ इट मीन्स वहाँ से क्या होगा, स्पॉटिंग होने लगेगा, ब्लीड होने लगेगा, जो क्या करता है, एपीएच को लीड करता है, एंटीपार्टम हेमरेज को। और चूँकि जो प्लेसेंटा रहता है उसके थ्रू बेबी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये जो है इन सब का सप्लाई होता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है यूट्रस से चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो डिटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई नहीं हो पाएगा बेबी को। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज का ये भी एक कॉज है। आप इमेज में देख सकते हैं, लाइक इसमें जो स्किन कलर का जो लेयर है वो है प्लेसेंटा, पिंक कलर का जो लेयर है वो प्लेसेंटा, देन स्किन वाला जो लेयर है वो है हमारा यूट्रस का वॉल, देन इसमें रेड कलर का जो शो हो रहा है वो है ब्लीडिंग। सो यहाँ क्या लिखा है, अब्रप्शन प्लेसेंटा हैज़ कम अवे फ्रॉम वॉल ऑफ द वम्ब। इट मीन्स यहाँ पे जो पिंक कलर का जो लेयर है, इट मीन्स प्लेसेंटा वो क्या हो गया, डिटैच हो गया है, अलग हो गया है स्किन लेयर से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। नाउ देखेंगे 7, प्लेसेंटा प्रीविया, in which the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment. So इसमें प्रीविया का मीनिंग मैंने बताया है, प्रीविया इट मीन्स क्या होता है, पोजीशन। तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज होगा। वासा प्रीविया में क्या हो रहा था, वासा इट मीन्स वैसल, तो वैसल्स का पोजीशन चेंज हो रहा था, बट ये क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, तो इसमें प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। सो मोस्टली प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस में अपर यूटराइन सेगमेंट में
वो रहता है, बट ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस वो क्या होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अगर जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है तो प्लेसेंटा भी लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। सो वो भी क्या लीड करता है, स्पॉटिंग लीड करता है, जो तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है APH का। नाउ हम देखेंगे ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, so in which due to poor decidua reaction in the upper uterine segment, fertilized ovum drop down and gets implanted in the lower uterine segment. It is also due to increase the ciliary activity of fallopian tube. तो ये एक ड्रॉपिंग डाउन एक थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का वर्क होता है, इट मीन्स स्पर्म और जाइगोट, सॉरी वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या होता है, यूट्रस में आता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में, देन वहाँ इम्प्लांट होता है। बट वहाँ पे अगर डेसिडुआ जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, राइट, एक कैविटी है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, तो अगर डेसिडुआ वहाँ पे पुअर है, डेसिडुआ का रिएक्शन, जिसके वजह से अपर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन ना हो के वो जो जाइगोट है वो ड्रॉप हो जा रहा है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, और वहीं इम्प्लांट हो जा रहा है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, तो ये क्या होता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और साथ ही साथ जो फैलोपियन ट्यूब में जो सिलियरी एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसके वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा तो वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और साथ ही साथ ये स्पॉटिंग को भी लीड करता है, इट मीन्स वेजाइनल ब्लीड को भी लीड करता है, वेजाइना से ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ APH, एंटीपार्टम हेमरेज। तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में यही बताया जा रहा है कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो स्पॉटिंग लीड करता है, जिसको बोलते हैं APH, एंटीपार्टम हेमरेज। नाउ आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो डायग्नोसिस है और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ का जो डायग्नोसिस और मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है उसके कॉजेज़ के ऊपर, तो इसका जो कॉजेज़ है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।